कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। राहुल गांधी आज लोकसभा में बोले, आखिरकार बोले, और बजट पर उनको बोलना था, वो ट्रेड डील पर ज्यादा बोले, चलिए उतना भी ठीक है। मार्शल आर्ट से शुरू हुए थे, जुजित्सु से, और उसके बाद होते 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 वो गए सरेंडर पर, सरेंडर कर दिया, भारत को बेच दिया, भारत माता को बेच दिया, एप्स्टीन फाइल पर चले गए, गला पकड़ रखा है, चोक कर दिया, टैप करना पड़ता है, आंखों में डर दिख रहा था प्रधानमंत्री के। जो जो आप इमेजिन कर सकते हैं सब राहुल गांधी बोले, लेकिन उन्होंने उसके बाद वो किया जो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते, वाकई कभी इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। प्रोग्राम में आलोक मेहता जी आ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। और अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी। तीन बड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये पार्लियामेंट से राहुल गांधी जब बाहर निकले, मतलब लोकसभा से जब बाहर निकले उसके थोड़ी देर बाद की है। अब राहुल गांधी की बात पर जितने मंत्री थे सब रिएक्ट कर रहे थे अलग अलग विषयों के। जैसे उन्होंने जो कुछ डेटा पे बोला कि डेटा इज गोल्ड या कुछ बोला, उस पर अश्वनी वैष्णव बोल रहे थे। मैंने देखा प्रहलाद जोशी बात कर रहे थे। इसके अलावा और भी कई मंत्री बाहर आकर के बता रहे थे कि जो उन्होंने बताया वो सब गलत बताया, बट वो तो चलिए सरकार डिफेंड कर रही थी। ये हुआ जिस आज बाहर नहीं। दो मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्वनी वैष्णव मीडिया से बात कर रहे हैं। आप तस्वीर देखते रहिए, मीडिया से बात कर रहे हैं। पीछे से आते निकल के राहुल गांधी, और जैसे ये मेरे बगल में खड़े हैं, उनकी बांह पकड़े, आओ साथ में खड़े होते हैं, आओ साथ में खड़े होते हैं, आओ लेट्स स्टैंड टुगेदर। क्या है ये? एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए जरा सा, एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए जरा, दो एंगल से तस्वीर है ये। क्या समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं ये? वो हाथ छोड़ा के अपनी भागे। अब देखिए इसमें आपको और क्लियर दिखाई देगा। मैं भी साथ में आ रहा हूँ, ये सब साथ में बात करते साथ। राहुल गांधी जी के जीजा जी से एक बार किसी रिपोर्टर ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया था जो उनको पसंद नहीं आया। आ जाइए एक बार। राहुल गांधी जी के जीजा जी से एक बार, रॉबर्ट वाड्रा जी से किसी रिपोर्टर ने एक बार सवाल पूछ लिया था जो उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने ऐसे माइक झटकते हुए कहा था, आर यू सीरियस, आर यू सीरियस। सर याद है आपको? आज हम पूछ रहे हैं राहुल गांधी से, आर यू सीरियस राहुल जी? राहुल गांधी जी आर यू सीरियस? राहुल गांधी जी आपको पता है आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है? राहुल गांधी जी आपको हुआ क्या है? राहुल गांधी जी आप एनएसयूआई के नेता नहीं है, आप कॉलेज स्टूडेंट लीडर नहीं है, आप भारत की संसद में नेता विपक्ष हैं। ये व्यवहार कैसे? वो मैं अब ये शब्द में उधार ले रहा हूं, और अच्छा हुआ कि इन्होंने जब एप्स्टीन फाइल का नाम लिया और उसमें नाम ले दिया इन्होंने हरदीप पुरी का, वो भी मंत्री हैं, और उस पर तो इनके ऊपर प्रिविलेज नोटिस हो गया है, मोशन मूव हो गया है, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। इन्होंने जो आरोप लगाया उसके दस्तावेज इनको सदन के अंदर देने पड़ेंगे, क्योंकि कई परेशानियां चल रही, उसमें एक और जुड़ गई। हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा जवाब दे दिया, और वो और ज्यादा राहुल गांधी के लिए जो है परेशान करने वाला हो सकता है। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातों में बफूनरी है, मस्खरापन है। ये हरदीप पुरी का शब्द है, मैं फिर कह रहा हूं, कभी कांग्रेस वाले मुझ पर चढ़ेंगे। हरदीप पुरी ने कहा कि बफूनरी, ऑथेंटिकेट एलिमेंट्स ऑफ बफून, मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। हरदीप पुरी ने अपने भाषण में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देयर आर एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी इन व्हाट राहुल गांधी डज। लेकिन ये देख के आप क्या कहेंगे, क्या इसको देख करके? अभी उन्होंने वो आर्मी चीफ की किताब वाली बात जो कही है, उस पर दिल्ली पुलिस की जांच बैठ गई है। आज पब्लिशर को, पेंगुइन को नोटिस हुआ है, उनको बताना है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मामला है वो, सीधी सीधी एफआईआर और तगड़े प्रावधान और जेल, ये उसका भविष्य हो सकता है। उसमें अगर किसी का नाम आ जाए तो हो सकता है राहुल गांधी से भी उसकी पूछताछ की जाए। बिट्टू मिल गए थे इनको, बिट्टू को कह दिया ट्रेटर, गद्दार। वो भी देख लीजिए तस्वीर, ये सामने से दिख गए, वो खड़े हैं सीढ़ियों पे और बिट्टू सामने से आ रहे हैं, तो कह दिया आइए हियर कम्स माय ट्रेटर फ्रेंड। ये भी देख लीजिए एक बार आप। ये सब अभी इन्हीं दिनों की तो घटना है।
तो ये अभी थोड़े दिन पहले हुआ, उसके बाद ये आर्मी चीफ वाला जो मामला है वो हो गया। और एक खतरनाक बात जो आज बताई है हरदीप पुरी जी ने, उन्होंने जो कहा, और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि हरदीप पुरी क्या झूठ बोल रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि एप्स्टाइन वाली ये बात, मुझे कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में राहुल गांधी मिले, राहुल गांधी ने मुझे देख करके आंख मारते हुए कहा कि योर नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस दीज डेज, बड़ी इंटरेस्टिंग जगहों पर आपका नाम छप रहा है। तो हरदीप पुरी कहते हैं मैंने वहां भी उनसे कहा कि मैं आपको इसका नोट भेज दूं, जवाब नहीं दिया, चले गए। हरदीप पुरी कहते हैं मैंने नोट इनको भेजा और उस नोट में मैंने वही बातें बताई कि मेरा नाम किस सिलसिले में है, और वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वो बताया कि 30 लाख ईमेल में से 2 या 3 ईमेल में मेरा नाम है, और वो मैं किस कैपेसिटी में था वहां पर, मैं रिटायरमेंट के बाद किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा था, उस प्राइवेट कंपनी के जरिए मैं लिंक्डइन के फाउंडर से मिला, लिंक्डइन के फाउंडर ने मुझे इनका रेफरेंस दिया, यहां से मेरा इनसे 1-2 बार वाकया मिलने का हुआ। ये बातें वो बताएंगे, मगर ये सारी बातें ब्रॉड बात मुझे सर आज सीधे ये पूछनी है, राहुल गांधी क्या लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह व्यवहार कर रहे हैं? देखिए सौरभ जी, थोड़ा सा मैं उस तरह की भाषा नहीं कहूँगा जो अपोजिशन बोलता है, लेकिन उनको मास्टर राहुल कहिए आप। जो मुक्केबाजी मास्टर, जो बचपन में इनके पास आपको यदि पुरानी वो रिकॉर्ड मिल जाएगा, जो राजीव गांधी के साथ जाते तो लिखा होता था अमेरिका, खास करके जो आज अमेरिका डील की बात करी, इसमें मुझे ये याद आया, मेरे पास रखा हुआ है वो, मैं यदि ला सकता था आपको दिखाता। तो ही मास्टर राहुल आज तक वो मास्टर ही रहे। मास्टर मतलब नॉट टीचर वाला, बच्चे जो होते हैं इससे भी ज़्यादा अपोजिशन का लीडर आप कहेंगे। अपोजिशन का लीडर छोड़िए आप, वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए आप मेरी पार्टी में रहे हैं इसलिए मैं आपसे ज़्यादा खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। चेयर पर थे जगदम्बिका का पाल, ये कितना प्रिविलेज है। आप यदि भाई आप हैं नहीं तो मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, इनको गाली दे सकता हूँ यदि यहाँ बैठे होते। तो आप चेयर के लिए कह रहे हैं। आप पहले ओम बिरला जी के लिए आपने बहुत सारे घटिया काम किए, आपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पूरी पार्टी को किया। तो अपोजिशन लीडर आप जो कह रहे हैं, मैं तो इसलिए मुझे है इतना अच्छा मौका था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, रणजीत जी बैठे हैं आज, हम कई 50 फैक्ट्स तो हम बता सकते हैं कि भाई ये सरकार में शिक्षा में ये कमी है, संस्कृति में कमी है, फलाना ये नहीं हो रहा है, इसमें और बजट होना चाहिए। एक चीज़ नहीं बोली जनता के लिए। हम होते तो हम ऐसा कर लेते और तुमने बेच दिया देश को। कोई सड़क का आदमी भी सुनता है, मजदूर भी, वो ये सुन करके उसका खून खोल जाएगा कि आप देश को बेच दिया, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम, मैं वो बैठा हूँ जिंदा हूँ, छोड़िए मैं प्रधानमंत्री हैं, सरकार कौन सी है, नहीं मैं हूँ जिंदा ना, कौन देश को बेच सकता है। ये खुद कहा भी, वैसे निर्जू जी ने भी कहा कि कौन माई का लाले जो। आप इस तरह की बातों के लिए सोचे। प्रतिपक्ष मुझे इसलिए कह रहा है, कहाँ कहाँ अटल बिहारी जी को जो मधुले में होते थे, दंडवत होते, पीलू मोदी बाकायदा CIA लिख करके आते थे, मैंने वो सब दृश्य देखे। अब उस तरह के लोगों में यदि ये हो जाए कि साहब आप देखिए कि क्या कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की घटियापन उन्होंने जो दिखाया है, ये प्रतिपक्ष के नहीं, ये जो MP भी कुछ तो उनको 20 साल की ट्रेनिंग के आप बाद लगा लीजिए सर, माइक लगा लीजिए। आप भी स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि ये जो उन्होंने किया, ये मतलब घटियापन आपने कहा कि ये लगता है। सर आपको कुछ कहना है राहुल जी? और ये तस्वीर भी जो दिखती है आपने? नहीं, इन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि राहुल जी ने संसद को थिएटर ऑफ एब्सर्ड बना दिया है। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड का मतलब अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एक जॉनर क्रिएट हुआ, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ये होता है कि केओटिक, इलॉजिकल और डिवॉइड ऑफ पर्सनालिटी, ये 3 चीज होती है। तो मुझे संसद भवन में राहुल गांधी का व्यवहार उसी प्रकार से लग रहा है कि ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड हो गया है। केओटिक है, इलॉजिकल है, और जिसको कहते हैं डिवॉइड ऑफ पर्सनालिटी है। तो मैं इसलिए इसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहना चाहता हूं, और मैं बहुत सोच के आया था कि आज कॉफी में इस शब्द का उपयोग संसद के बाहर और अंदर जिस प्रकार से श्रीमान राहुल गांधी व्यवहार कर रहे हैं, उसमें यह शब्द एकदम एप्ट है कि वो इस प्रकार का रंगमंच बना दिया है उसको, जहां मतलब किसी चीज का कोई रीजन ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। आप देखिए ना, नरवणे की किताब से देखिए, नरवणे की किताब पर रैंसम पे रखा गया संसद को, चलने नहीं दिया गया। आज नरवणे की किताब गायब हो गई, उस किताब के फैक्ट्स गायब हो गए। आज अचानक शांति से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। आज अचानक शांति से 40-42 मिनट बोले, और बहुत शांत तरीके से सत्ता पक्ष ने आज श्रीमान राहुल गांधी को सुना। जब जब वो बजट से बाहर जाने का प्रयास करने लगे,
तब उनके साथ रोका टोकी हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि श्रीमान राहुल गांधी को आज इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए था कि आज वो ट्रेड डील पर देश को सही बताते। अब जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बांग्लादेश की जो बात कर रही थी कि बांग्लादेश में 0% कर दिया, और एक चीज और उनको डेड शब्द से बड़ा मोहब्बत हो गया आजकल। जिस मोहब्बत की दुकान की बात राहुल जी करते हैं, वो डेड शब्द वहां खूब मिल रहा है। पहले इकोनॉमी डेड हो गई तो 7% की दर हो गई उसकी। तो आप ये मानिए कि राहुल जी जिसको भी डेड कहें वो फ्लरिश करने वाला मैं कह रहा हूं ये सारी बातें करते आज का प्रोग्राम जो था, आप लोगों को जब हमने सुबह ही आपसे समय लिया तो बात तो करनी थी राहुल गांधी की स्पीच पे। अब राहुल गांधी की स्पीच की बजाय हम राहुल गांधी के कृत्य पे बात कर रहे हैं या उनके एक्शंस पे बात कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार राहुल गांधी को माना जाएगा ना, हमको थोड़ी माना जाएगा। आप जाके बाहर मिनिस्टर की वहां पकड़ लोगे, आप चेयर को कहोगे कि आप मेरी पार्टी के थे इसलिए आज आपको रियायत दे देता हूं मैं। ऐसा जी, राहुल गांधी 5वीं बार के एमपी हैं, फर्स्ट टाइमर नहीं है। और 5वीं बार के एमपी की जो स्टेज होती है लड़ने की नहीं होती, टीचिंग की होती है। तो आप अपनी पार्टी के यंग एमपीज को या बाकी यंग जो लीडरशिप है उसको क्या सिखाओगे अगर आपका अपना ही आचरण। और पहला मौका नहीं, आपने 2 विजुअल दिखाए। आप रवनीत बिट्टू को कह रहे हैं यार गद्दार जी, आपने अपने गिरेबान में झांका कि आपके यार गद्दार क्यों हो रहा है। एक तो आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया, वो अपनी जगह है, उसकी कोई गुंजाइश संसदीय राजनीति में भी नहीं है और संसद के बाहर की राजनीति में भी नहीं है। एक न्यूनतम डेकोरम होता है आपसी संवाद का। दूसरी बात, एक एक करके व्यक्ति जो कभी टीम राहुल के मेंबर माने जाते थे, आपको सब छोड़ के चले गए। उन सब में कमी थी, आप ठीक है, आपने अपने गिरेबान में झांका। दूसरी बात, जो आज जगदम्बिका पाल ने इशारा भी कर दिया जब उन्होंने चेयर पर आक्षेप किया कि आप तो हमारी पार्टी के एक्स मेंबर हैं, यह भी अपने आप में आपत्तिजनक है। जैसा आलोक जी ने कहा कि आप सुनते, सही ट्रैक पे होते तो कहीं और होते। हाँ, अगर आप मेरी बात मान ली तो यहाँ ना होते, ना बैठे, मैं वही कर रहा हूं। तो आप सही बात सुनने को तैयार नहीं है, सही बात कहने वाले लोगों को अपने साथ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब बात आती है आज की बात की। भाषण आपने बजट पर शुरू किया, हालांकि उनकी भूमिका से मुझे संदेह हो गया था। जिस तरह उन्होंने मार्शल आर्ट की बात कही, ग्रिप की बात कही, चौक की बात कही, कि कहीं ना कहीं वे समझ में आ रहा था कि ये यही बताने वाले कि सरकार की मोदी जी को ग्रिप में लिया हुआ है, पहुंचेंगे वहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने बजट के 3 जो फैक्टर्स थे उन पर बात शुरू की। बेहतर होता उन्हीं फैक्टर्स पर अपनी बात रखते। फूड सिक्योरिटी की बात है, डेटा की बात है, एनर्जी की बात है, उस पर अभी बात करते हैं। हाँ, मैं फिर एक बार हरदीप पुरी जी पे आना चाहता हूं, क्योंकि हरदीप पुरी के साथ जो किया गया, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आज उन्होंने उनकी प्रवक्ता का नाम भी लिया, राहुल गांधी का विशेषकर नाम लिया, जो एक मैं कहूंगा वयोवृद्ध मंत्री के साथ किया गया, जो आक्षेप उनके ऊपर लगाया गया, थॉट तो क्लियर थी ना। आज तो हरदीप जी पुरी ने खुद कहा कि आप एप्स्टीन फाइल के थ्रू ये प्रूव करना चाह रहे थे कि भाई जो वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट में उसके साथ जो लोग इंडल्ज होते थे, मेरा नाम उनके साथ जोड़ना चाहते थे आप, ये हरदीप पुरी ने कहा। तो अगर ठीक है, अडवाणी जी के का भी नाम आया था, हवाला डायरी में आया था, ठीक है, वो बाद में गलत साबित हुआ। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आज हरदीप पुरी ने कहा कि मैंने आज से कई दिन पहले राहुल गांधी को एक नोट में ये सारी बातें लिख के भेज दी थी जो मैं आज कह रहा हूं। अगर राहुल गांधी के पास वो जानकारियां भारत सरकार के मंत्री ने भेजी थी तो राहुल गांधी को उसी दिन नहीं बताना चाहिए था कि भाई ये हरदीप पुरी पर हमने ये आरोप लगाया, हरदीप पुरी ने इसका मुझे ये जवाब दिया। राहुल जी कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं हरदीप पुरी पूरे देश के सामने आके ये बात कहें। आज कह सकते थे, मैं कह रहा हूं तो उस दिन ये कहते मुझे नोट भेजने की बजाय हरदीप जी आप देश को जवाब दो, बात समझ में आती। हाँ, सही बात है। और वो नहीं किया उन्होंने, ये नहीं बताया कि मुझे बता चुके हैं वो। आज भी मेंशन कर देते, आज मेंशन करते, नहीं किया। आज हरदीप पुरी ने कहा चलिए ठीक है, मुझे अब इन्होंने कहने के लिए मौका ही दे दिया तो मैं कह देता हूं। ऑल्दो वो कह रहे थे ये सारी जानकारी मेरी वेबसाइट पे भी है, पब्लिक नॉलेज में, आप कोई नई चीज नहीं बता रहे हो। और फिर उसको आप मैं चाहूंगा आप YouTube पे जाके हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे का ऑप्शन YouTube पे सिलेक्ट करके उसको प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक इंसान को मलाइन करना, उसकी जिंदगी भर की इमेज को, उसके रिश्तों को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करना, उस आदमी का पक्ष सबको सुनना चाहिए। वो टीवी पे अगर आप नहीं सुन पाए तो प्लीज YouTube पे जाके सुनिएगा और फिर अपने आप तय कर लीजिएगा कि क्या इस आदमी के साथ ये व्यवहार होना चाहिए था। देखिए सौरभ जी, इससे भी गंभीर बात, जैसे जगदम्बिका पाल के लिए कहा, हरदीप पुरी विदेश सेवा में जितने प्रमुख
पद पर रहे, विदेश में राजदूत रहे, मैं भी ट्रेवल, मनमोहन सिंह के समय मैं भी था वहाँ खुद मौजूद। अब जितना उन्होंने देश के लिए या यूएन में जहाँ जहाँ जो काम किया, राहुल गांधी तब एमपी थे। जिस समय की जिस सब किसी मेल की भी बात करेंगे तो राहुल गांधी को इतना समझ नहीं है कि आपके लिए कितना मदद करने किया है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो किया है, आप एक लिहाज वो भी तो करते। ये यदि आप दूसरी से करें कि हमारे संबंध थे, हमारी पार्टी में थे, वो तो ब्यूरोक्रेट रहे और उन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं काम किया। मैं कह रहा हूँ आपको, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ब्राज़ील में, मतलब हमारे ब्रिक्स वाला जो आज सेटअप है उस पर, उस दृष्टि से भी आप देखिए कितने काम किए। आप उनको और दूसरे मलाइन करना, जैसे आपने ठीक कहा, हवाला का नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कई जगह नाम आया था ना हर्षद मेहता वाले में, 3 करोड़ दे गया। अब मैं बाहर जाके कहूँ कि मैं तो यहाँ पर 1 लाख रुपए दे के गया था। अब कोई आदमी कुछ भी यदि बोल देता है या मेल में लिख देता है कि भाई आप मुझसे मिले थे, वो जैसे मान लो उन्होंने डिटेल भी किया, लेकिन मान लो वो नहीं भी हो, कोई के मिलने से तो कोई राहुल गांधी कितने लोगों से वहाँ मिले, यदि सबका रिकॉर्ड सरकार यदि इंटेलिजेंस से ला दे और उसके बाद कहे कि आप तो किस किस से मिले हैं तो क्या होगा। लेकिन ये तो एक बहुत घटियापन से भी घटियापन है और पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। मेरी आपत्ति ये है कि आप इतने वरिष्ठ राजनयिक को, पूरा परिवार जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके पिता, उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के उसमें, ऐसे लोगों के बारे में बोल करके आप भारत को मलाइन कर रहे हैं। देखिए उनका नहीं सवाल है, मेरा कहना जिस ढंग से पूंजीपतियों के लिए रात को 11 बजे इनके वित्त मंत्री के साथ मैं भी मिलने जाता था पत्रकार के नाते, मेरे पास आज भी वो कार्ड रखे हुए लोगों के, वही पूंजीपति इनका नाम ले रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भी वो कार्ड देते थे, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने जाते थे जिनके नाम ये ले रहे हैं उन्हीं उद्योगपति के साथ, हाँ, जिनका इन्होंने आज नाम लिया। ये उनके साथ नहीं, वो वित्त मंत्री के यहाँ जाते थे, वित्त मंत्री कनेक्शन पर हमने कई स्टोरीज भी की है। मतलब दो वित्त मंत्री के वो पास यूपीए सरकार में वित्त मंत्री से मिलने जाते थे रात को 11 बजे, और मुझे कहा था अच्छा थोड़ी देर इनसे बात कर लें। हाँ ठीक है, तो वो अपना विजिटिंग कार्ड भी रखा है मेरे पास आज भी। मैं झूठ इसलिए नहीं बोला हूँ कि उसमें क्या कहना है, इसी को आज तो दुनिया में एक तो है अभी भी मौजूद, क्या संबंध थे सारी दुनिया जानती है। आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? अडानी की बात, चलिए नाम भी लेता हूँ मैं। चीन में प्रतिभा पाटिल जब प्रेसिडेंट थी उस समय में शंघाई के पास, आज उस समय में भी शंघाई के पास अडानी का प्लांट था, मैं खुद वहां जाके देख के आया हूं। ये कुछ इनको कुछ बैकग्राउंड को नहीं पता है, मतलब कम से कम किसी से समझ लें, शशि थरूर से ही समझ लेते, हरदीप पुरी को वो भी इनसे ज़्यादा जानते हैं, उनके किस्से फिर भी ज़्यादा कुछ भी गंभीर हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। कई विवाद उनके रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं, लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो काम किया ये बहुत ही घृणित है। ये इसको भी इसलिए घृणित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हरदीप पुरी पर अटैक करना राजनीति से भी, उसकी ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन, वो कोई किसी पार्टी से एकदम नहीं आए हैं, उनको इसलिए लिया गया, ऐसे प्रोफेशनल हैं, वैष्णव हैं, और बाद में ड्रामा कर रहे हैं। मैं आपके साथ हम जैसे मोदी जी के गले मिलने चले गए थे ना, फिर भूल रहे हैं, गले पड़ गए, वो गले पड़ गए, तो अब यहाँ इनका हाथ पकड़ लिया और कहा देखो मैं तो साथ रहना। उनको यदि मान लो सोनिया गांधी ने कहा भाई इनके साथ अच्छी रहा करो, डजंट मीन कि आप वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके बैठना। दूसरा क्या है कि ही सीम्स टू बी एंजॉयिंग दिस। आप देखिए आज भी जो वो जिस तरीके, आप हाव भाव देखिए, जिस तरीके से वो गए थे मंत्री, जिससे उन्होंने प्रहलाद जोशी की बाह पकड़ी, मुस्कुराना, मतलब मस्ती में थे, जैसे मतलब जैसे बिट्टू के साथ जिस दिन वो किया था, वो भी मस्ती में था, मतलब मस्ती वाला मूड ही चल रहा है। मतलब ये लगता नहीं कि कोई बहुत, हम किसी बहुत सीरियस आचरण की बात कर रहे हैं। सर आपने 2 शब्द उपयोग किए, सीरियस और आचरण। ये दोनों शब्द राहुल गांधी के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया आप इस शब्द को बदल लीजिए, क्योंकि राहुल जी ने पिछले दिनों, अच्छा कोई आपका इतना लंबा संसदीय रिपोर्टिंग का अनुभव है आलोक जी, मुझे आज दर्शकों को कॉफी के बताइए, किसी सांसद ने स्पीकर को यार कहा होगा? कतई नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई अपना साथी भी बैठा हो, उन्हीं पार्टी के लोग बैठते कई बार, मतलब हद है। और जिस प्रकार से, मैं फिर वापस हरदीप पुरी जी पर इसलिए आना चाहता हूं कि एप्स्टीन फाइल चूंकि एक ऐसे सेक्सुअल स्कैंडलस है, इसलिए उसमें नाम आने से जोड़कर देश को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। जबकि अगर हरदीप पुरी जी पर जो उनका उल्लेख हुआ है, एक उल्लेख अच्छा उनकी पत्नी के फ्लैट का भी उल्लेख है उसमें, जिसपे यहां एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने मुकदमा हार चुके हैं, उनको फाइन लगाया कोर्ट ने। और इसके अलावा एक उन पर सिर्फ आरोप है कि वीजा दिलाने में किसी की मदद की। मैंने भी एप्स्टीन फाइल की वो सारी फाइलें पढ़ी, उसका भी जवाब दिया। हाँ, उसका भी जवाब दिया उन्होंने, वो आपने बताया कि लिंक्डइन वाले ने और कैसे कैसे पूरा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई डिप्लोमैट है और अगर किसी ने कह दिया तो ये तो बड़ी आसान, अच्छा उसमें भी किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी क्रिमिनल को, दाऊद इब्राहिम को तो वीजा नहीं दिलवा दिया ना भाई,
अगर दाऊद इब्राहिम को हरदीपुरी ने वीजा दिलवाया होता तो एक बात होती। तो मुझे लगता है कि बड़े फर्विलेस आरोप, लेकिन मंशा बहुत खतरनाक है। आप चाहे उसको सीरियस गंभीर आचरण की बात मैंने अनुरोध किया न कहने की, लेकिन जो निगेटिविटी में गंभीरता है उसको रेखांकित किया जाना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं उनकी स्पीच में जो था, वो शुरू हुए थे मार्शल आर्ट से। चलिए आए जैसे भी नहीं, आए, इस पर 10-15 मिनट लगा के आए मुद्दे पे। दे दीजिए मुझे। ये मार्शल आर्ट ही क्यों चुनते हैं भाई? उनको आती है ना, वो मतलब करते हैं ना। ये देश में कोई खेल नहीं, कुश्ती के दांव नहीं चुन सकते वो क्या? मतलब जो विदेशी खेल होंगे उसी का उदाहरण इसको रहने दीजिए। नहीं, क्यों? वो बॉक्सर है, खुद करते हैं। वो खुद बॉक्सर है ना। नहीं, बॉक्सर नहीं, जिजित्सु मार्शल आर्ट के प्रैक्टिशनर हैं वो। कि किरण रिजिजू ने मेरे से पूछा कि आप इतना फिट कैसे रहते हैं, तो मैंने इनको बताया कि मैं मार्शल आर्ट करता हूं, तो और मार्शल आर्ट में ये होता है। आपकी आपत्ति क्या है? मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि मार्शल आर्ट एक आदमी से तो खेला नहीं जा सकता है। मार्शल आर्ट का ही अगर एनालॉजी आपको लेना है तो सामने वाले ने तो 3 बार मार्शल आर्ट दिखा के आपको बता दिया कि कैसे पकड़ा जाता है, वो अलग, और कैसे अलग विधा वाली मार्शल आर्ट, कैसे पकड़ के पटकनी दी जाती है। नहीं, वो आए उसके बाद जो उन्होंने बातें की वो गंभीर विषय थे, सारे गंभीर विषय थे, और पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए थी उनके ऊपर। बल्कि राहुल जी और पहले कर लेते, इस पर बात अच्छी होती है। और ऐसे उन्होंने कहा साहब डेटा जो है वो आपने जो है बेच दिया भारत का सारा, और डेटा ही आज की तारीख में सबसे बहुमूल्य चीज है। फिर वो आए कि आपने कृषि सेक्टर खोल दिया, फूड सिक्योरिटी, अपने अमेरिका के एग्री सेक्टर खोल दिया। फिर एनर्जी पर आए कि रूस अभी अमेरिका बताएगा आप किससे तेल खरीदेंगे। ऑल वैलिड क्वेश्चंस, मगर थोड़ी सी नुआंस की उम्मीद की जाती है, खासकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन से। जैसे उन्होंने अब एक्सपोर्ट्स की बात की, और जो बांग्लादेश वाली बात अभी आप कर रहे थे कि उन्होंने कहा साहब आप पे 18% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट लगेगा, टैरिफ लगेगा, बांग्लादेश पे 0% लगेगा। बांग्लादेश पे ब्लैंकेट 0% नहीं लगेगा। बांग्लादेश जो रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीद के अमेरिका को ही बेचेगा फिनिश प्रोडक्ट, उस पे 0% लगेगा। क्या वो कॉम्पिटिटिव रह जाएगा भारत के टेक्सटाइल के मुकाबले? हम नहीं जानते, लेकिन पूरी बात तो बतानी चाहिए। बांग्लादेश का सारे एक्सपोर्ट का 70% टेक्सटाइल ही है। वो जो एक्सपोर्ट करता है उसका 70% टेक्सटाइल है। वो तो कब्जा कर लिया, हमसे लेता था कॉटन, बंद कर दिया अभी लेना। अब अमेरिका से ऊन खरीद के उसका कपड़ा बना के वो अमेरिका को भेजेगा, उसकी कितनी लागत आएगी, उसकी लागत हमसे कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी, ये आगे विषय। चलिए, ये अभी आपने बात ये पूरी नहीं बताई आपने। और इसके बाद कहा साहब आपका इंपोर्ट जो है, आप 46 बिलियन साल का इंपोर्ट करते हो अमेरिका से, अब वो 146 बिलियन हो जाएगा। कहां से देंगे? इस पर उन्होंने देश बेच दिया। 146 बिलियन कब, किस रेफरेंस में कहा उन्होंने? कि हमने उनसे कहा है हम $500 बिलियन का सामान तुमसे 5 साल में खरीदेंगे, तो उसको उन्होंने 100 बिलियन पर ईयर कर दिया, तो 146 बिलियन हो गया। ये नहीं बताया उन्होंने कि उसमें करेक्शन किया अपने ही नोट में। व्हाइट हाउस ने कि पहले लिखा था इंडिया हैज कमिटेड टू इंपोर्ट गुड्स वर्थ 500 बिलियन, अब उसको कर दिया इंडिया इंटेंट्स। यस, कमिटमेंट को चेंज उन्होंने किया, इंटेंट कर दिया। ये बात नहीं बतानी चाहिए सर। देखिए, जब तक दस्तखत नहीं हो जाते हैं, अमेरिका ट्रंप प्रशासन के जो रोज एक बयान आते हैं, वो खुद ही अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को भी अमेंड कर रहे हैं। उसके आधार पर हमें भारत सरकार की बात अभी माननी चाहिए। भारत सरकार ने अमेरिका पर, हम लोगों ने यहां बैठ के दर्जनों डिबेट किए हैं। ट्रंप बाबू के जो पेंडुलम जैसे उनके स्टैंड हिलते रहते हैं, उस पर हमने इतने किए हैं, लेकिन बावजूद हमने सरकार से भी सवाल पूछा कि ये जवाब क्यों नहीं देते? जवाब क्यों नहीं देते? उस दिन जब हम लोग पीयूष गोयल के जवाब देने के बाद पार्लियामेंट में भी जवाब दिया उन्होंने, भाई सारी बातें बता दी। अब उनके जो दस्तावेज आ रहे हैं व्हाइट हाउस के एक्स हैंडल से जो पोस्ट हो रहे हैं, उसमें सही बताया आपने कि ये $500 बिलियन खरीदेगा। अब आ गया कि खरीदने की मनसा जताई है। तो दोनों में बहुत अंतर है। दरअसल मुझे क्या लगता है, मैं पहले भी आपके शो में ये बात कह चुका हूं कि श्रीमान राहुल गांधी के भाषण लिखने वाले जो लोग हैं, वो बहुत सतही तरीके से रिसर्च करते हैं, और उनको जो फीडबैक दिया जाता है उसके आधार पर नेता विपक्ष बोलते हैं। और इसीलिए बांग्लादेश वाला फौफा हुआ। करता हूं, आसपास विद्वान लोग होंगे राहुल जी, चूज वो करते हैं उसमें से जो बोलना होता है। नहीं, विद्वान लोग ये थोड़ी बताएंगे कि बांग्लादेश 0 है और इसमें ये भी है, या राहुल जी ने उसमें से अपना खुद निष्कर्ष निकाला, उतना ही बताया जितना बताना था। मैं आपसे सहमत हूं इस पर। अच्छा, एक सेंटेंस में अगर कहूं तो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, वही उनके सलाहकार हैं, और आप जैसे खुद होते हैं वैसे आप सलाहकार चुनते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा था कि अनायास नहीं हो रहा है।
राहुल गांधी की मस्खरेपन की बात कहें, हंसी मजाक की बात कहें, वो शैली हो सकती है, स्वभाव हो सकता है, लेकिन अगर आप याद करें पिछली लोकसभा का जो 2023 का आखिरी सेशन था, विंटर सेशन, उसके बाद से राहुल गांधी दो स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहे हैं। दो चीजें होती है, एक तो आप अपनी लकीर बड़ी करें या आप सामने वाले की लकीर छोटी करें। राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई है कि बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नरेंद्र मोदी का कैलिबर और क्रेडिबिलिटी है। वो 2023 के सेकंड हाफ से लगातार नरेंद्र मोदी की साख पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो उनका काम है वो विक्टिम कार्ड खेलने का है। जब से उनकी सांसदी गई थी उसके इस मानहानि वाले मुकदमे में, फिर उन्होंने घर खाली किया, उसके बाद से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अपने पार्ट पर और नरेंद्र मोदी की साख पर लगातार चोट पहुंचाने की, चोट पहुंचे ना पहुंचे संदेह और सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए, शायद उनको यह भी लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें घट के 240 रह गई और कांग्रेस की 99 हो गई, शायद उनको ऐसा लगता है कि ये उसका फायदा उनको मिला होगा, इसलिए वो दो टारगेट पर काम कर रहे हैं। अनायास बिल्कुल नहीं है, सुनियोजित तरीके से हो रहा है, हालांकि उसका तरीका उतना प्रभावशाली नहीं है, तो अक्सर हास्यास्पद बन जाता है। लेकिन सर आप बोलिएगा, इसके पहले बस एक लाइन बोल देता हूं। चौकीदार चोर है कि अपार सफलता उन्होंने 19 में देख ली, नरेंद्र सरेंडर की सफलता भी उन्होंने देख ली, उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं। नहीं देखिए, उनको आपने जो कहा, उनको जो स्लिप हाथ में नहीं रखा था, मैं इसी को ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। एक उसमें से पॉइंट वो ले लेते हैं, अब आगे क्या बोलना है ये कुछ किसी ने आपको ब्रीफ किया हो सकता है, हम अब भी बात करते हैं, या तो आप उसको खास करके पार्लियामेंट में जब बोल रहे हो ऑथेंटिकेट, कोई आदमी ऐसा कहेगा एक पर्चा लिखा हुआ है मैं इसको ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। ऑथेंटिकेट होता है किसी डॉक्यूमेंट पर, कॉमन आदमी एफिडेविट जब देता है वो भी कहता है एक डॉक्यूमेंट है भाई, और क्या। तो आप इस तरह की, मेरा ये कहना है कि उनको दिया जाता, कुछ ब्रीफ भी कोई करते हैं, आधा समझते हैं आधा नहीं समझते हैं, और वो जो ठीक है आपको डैमेज करना है तो मैं यही कह रहा हूँ, सरकार के कमियों को लेकर जिसपे जनता का असर हो। एज अपोजिशन लीडर मेरा ऐसा मानना, चाहे जिनके थे, भूपेश गुप्ता लेफ्ट पार्टीज के थे, 1.5 घंटा ऐसा बोलते थे कि हम लोग रहते अपोजिशन में, महिला इनके साथ है, जयललिता जब अपोजिशन में थी राज्यसभा में बैठी होती थी, एक मासूम मतलब लगता था कि अपोजिशन की लीडर वो भी है, अच्छा बोलती थी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा 80 से पहले। तो मेरा ये कहना है कि आपके महिलाओं को भी आपने ऐसा करके उनको आगे ढाल बना दिया, जो नक्सली करते हैं, जो डाकू करते हैं। आप ये देखिए, कल इसकी चर्चा हम नहीं कर सकते, आप देखिए राहुल गांधी जिनको भेजा बैनर लगा करके, उस बैनर को यदि आपके ऊपर ही डाल दे अभी अचानक, तो आप दम घुटने लगता है ना। उन पर नहीं डालते, राजनाथ सिंह बैठे हो, किसी पर भी आप डाल देंगे, गलती कह दी हमने तो डाला नहीं, पीछे धक्का देंगे। तो जिस तरह से आप पार्टी को चला रहे हैं, आप उन महिलाओं को ढाल बना रहे हैं, आप नक्सलों की तरह से काम कर रहे हैं। नक्सल से आपके नेता इतने मारे जा चुके हैं, विद्याचरण शुक्ला सहित, इनको इतनी भी समझ नहीं है कि आप नक्सल तरीके मत अपनाइए। लेफ्ट पार्टी, अंतिम बात कहूँगा, ये जो नारा लगाते हैं ये अडानी अंबानी भला, भाई टाटा बिरला की सरकार कहते कहते कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, बची कहाँ, थोड़ी बहुत इन्हीं को मार रही है केरल में, बाकी जो है वो भी खत्म हुए, बंगाल में नहीं है और त्रिपुरा में नहीं है, वहाँ नहीं है। तो आप यो नारे लगा रहे हैं जो आज से 50 साल पहले उस समय चल जाता था। इंदौर में 57 में सीपीआई का आदमी जीत गया, क्योंकि उस तरह के नारे लगता था गरीबी है वहाँ, जबकि संघ का पुराना बहुत बड़ा असर था। तो मेरा ये कहना है कि आपको ये भी समझ नहीं है कि आज वो हर आदमी ने रिलायंस में पैसा लगा रखा है, हर आदमी ने अडानी लगा रखा है, टाटा में लगा रखा है, बिरला में लगाया। भाई सर मुझे अब आपसे दो बातें समझती हैं। एक तो आपने कल हम लोग बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये जो आर्मी चीफ वाली किताब वाला मामला है बहुत सीरियस मामला है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का मामला बन सकता है, सीक्रेट एक्ट का, और इसमें राहुल गांधी परेशानियां फंस सकते हैं। अब आज प्रिविलेज मोशन मूव हुआ इनके ऊपर, हरदीप पुरी के लिए जो इन्होंने कहा है और जो बातें कही हैं, सरकार हाथ डालेगी क्या इन पे, आपको लगता है? देखिए क्या इस प्रोसेस हमारे यहाँ लीगल और पार्लियामेंट में क्या है, ये कमेटी फिर उसको मतलब सरकार हाथ डालने में कह रहा हूँ कि चाहे सरकार। दूसरा क्या है कि आदमी को देखिए क्या है कि आपको यदि थोड़ा सा जब तक अस्पताल में ज़्यादा रहना पड़े, चाहे कुछ होना ना हो, कहते हैं आप 15 दिन आराम करिए, आप बराबर बेचैन रहेंगे, रोज़ एक टेस्ट करते रहेंगे आपका। तो क्या है, कुछ सरकार शायद, जो मैं समझता हूँ, जो मैं भी मानता हूँ कि एक्शन होना चाहिए कुछ मामलों में। कई ऐसे गंभीर बातें राहुल गांधी करते रहे हैं या केसेस हैं, अदालत का केस भी नहीं है क्या, आज तक उसको निपटने में टाइम क्यों लगा? क्योंकि अच्छा फिर वो सहानुभूति न ले लें, शायद हो सकता है, मैं कोई सरकार की बात नहीं जानता, वो किसी से पूछा नहीं मैंने, बट इज इट पॉसिबल? सोचते अरे इंदिरा गांधी को मिल गया था यदि इनकी मेंबरशिप, एक बार गई फिर से मिल गई, वरना क्या है कि यदि आप इनको जेल में होंगे तो फिर संजय गांधी की तरह कहीं फिर अपने को शहीद बना देंगे, जबकि वो स्थिति आज के अंतर है। आज वैसा इनका जमीनी ग्राउंड नहीं है जो पहले कांग्रेस का होता था। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ सरकार कर सकती, प्रिविलेज में तो देखिए, लेकिन प्रिविलेज से ज़्यादा मैं तो आज भी यही कह रहा हूँ, आज मैंने आपके उस शो पर फिर से ट्वीट किया,
और ये लिखा कि सीबीआई उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती। मेरा आज भी इसी पे कहना है, क्योंकि कल मैं और आप भी, अच्छा एक जरूर मैं कहूँगा, मेरे लेख हैं इसमें कुछ जो 33 का जो कानून है ये, वो उस समय को आज बदलना चाहिए, ये मैं सहमत हूँ, क्योंकि हम पर भी लागू होता है। तो आप उस पर बात करें। राहुल गांधी आज को बोलना चाहिए था कि ये जो यदि उसमें है तो इसको अमेंड करिए, ठीक है, तो आप और हम भी कहते हैं नहीं, वो और गंभीर इसलिए उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जोड़ दिया है आप धाराओं में, बिल्कुल जांच में जोड़ दिया होना है भी दिल्ली चाहिए। पुलिस ने। मेरा ऐसा मानना है कि यदि मैं करूंगा तो मुझे तुरंत पकड़ के ले जाएगी पुलिस। मेरे घर पर कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए आज किसी आदमी वाले का, किसी का, तो आप यदि कह दें कि साहब मैंने बोल दूं कि मेरे पास है, तो आ सकती है मेरे को, मुझे गिरफ्तार कर सकती है। मैं जानता हूँ लॉज को, प्रेस लॉज को, या इस तरह के जो ऑफिसर्स एक्ट है, हम लोग इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं। मेरा कहना है कि राहुल गांधी को ये समझाता नहीं है कि आप इस तरह की बोल रहे हैं। जनरल साहब ने, मैंने कल भी आपसे कहा था, जनरल साहब चतुराई से उसको वो जो दूसरे ढंग दिया, उन्होंने खुद को सेव कर लिया, नहीं चलिए, उनको मालूम है कितने असर हो सकता है इसका। अभी भी वो केस सीरियस है और इसमें राहुल गांधी कहाँ से लाए? राहुल गांधी को लगता है ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे? वो कहता है मेरी सांसदी ले ली थी, मेरा घर छीन लिया था, क्या बिगाड़ लिया मेरा? 10 जनपद तो है ही। वो प्रियंका गांधी को सत्ता देना चाहते हो, बात अलग है। असल में क्या है ना, मैं हमेशा कहता हूं मेरा वचन ही शासन है। इस मानसिकता से राहुल जी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रिविलेज्ड हूं। अब जो अभी नरवणे साहब की बात हो रही है, 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अलावा 2008 में भी उसमें अमेंडमेंट हुआ जो रूल्स एंड बिजनेस का है, जिसमें पेंशन वाली बात भी है, वो भी है। सारी चीजों को देखते हुए आज आपने ठीक बताया अभी सौरभ जी कि उसको पेंगुइन को नोटिस जारी हुआ। पेंगुइन का जवाब आने दीजिए। ये मसला बहुत गहरा है और बहुत गंभीर है। राहुल गांधी इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी सरकार, या बहुत लंबा समय लगेगा इसका? अदालत में जाना पड़ेगा ना, सरकार अकेले क्या नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि सरकार गांधी परिवार में हाथ नहीं डालना चाहती। नहीं, अदालत करेगी ना, मैं इससे थोड़ा उलट कहता हूं, हाथ नहीं डालती है, लेकिन गांधी परिवार को सरकार रेलिवेंट भी बना के रखना चाहती है, रुलाती भी रहती है। गांधी परिवार में, गांधी परिवार में राहुल गांधी को रेलिवेंट भी बना के रखना चाहती है सरकार। ये सरकार के हक में है। अपोजिशन कौन सामने है? आपके सामने कौन है? ठीक है। तो मैं इसको बहुत सारी, देखिए राजनीति, और जब मैंने अभी शुरुआत में आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा था, तो वो एकदम इस प्रकार से चल रही है भारतीय राजनीति। अभी मोदी खामोश है, अभी मोदी के बोलने का इंतजार करना चाहिए देश को। मुझे लगता है बहुत सारे मसले हो गए, अब और बोलेंगे अभी जो बोला उसके बाद, अभी बोलेंगे ना। अभी बहुत सारी घटनाएं पिछले 5 दिन में घट गई। मैं इसमें तो पेंगुइन को और जनरल नरवणे को भी मैं प्रश्नांकित करता हूं। 5 दिन क्यों खामोश रहे? जिस दिन राहुल गांधी ने किताब लहराया था पेंगुइन ने, उस दिन जवाब क्यों नहीं दिया? उस दिन क्यों नहीं कहा कि हमने पुस्तक नहीं छापी थी? जब एफआईआर हुई तब पेंगुइन सामने। अरे ये बताइए पहले मुझे, आपको लगता है राहुल गांधी के पास वो किताब है या केवल कवर है? नहीं, राहुल गांधी के पास किताब है। किताब है? हाँ, किताब छापी है। किताब मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का ये दावा है कि किताब प्रकाशित हुई थी। हाँ। और किताब के एडवांस कॉपी कुछ लोगों को भेजे गए थे। कुछ लोगों ने कहा बुक स्टैंड में पहुंच गई थी। वही है। तो ये भी मैं देख रहा था। आज के युग में डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाना बहुत मुश्किल है। एक और है, बहुत मुश्किल है। आप ईरान में तस्वीरें मिल जाती हैं जो भारत पे बैन है, उनके जो भगवान है, खुदा है, उनकी तस्वीर वहाँ मिलती है। हमारे यहाँ तो अलाउ नहीं है। मैं जब गया तो उन्होंने वहाँ समझाया, एमबीसी के लोगों ने, गलती में से पोस्टर ले ले हम, अरे आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाएगा। ये कहना कि किताब होना हो, ये भी तो अपराध। किताब आपके पास ऑफिशियल एक्ट की किताब आई ना, किसने छापी से नहीं। मैं आज बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरे पास होना, संजय दत्ता के पास, संजय उसके पास नहीं, संजय दत्त के पास, संजय दत्त के पास हथियार होने की बात, हथियार होने से तो हथियार मेरा, मैं तो दाऊद ने दिया कि किसने दिया? हथियार होना ही। सर अब फाइनल इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? अब इसके बाद कुछ देखना बाकी है? वैसे आज जो देखा, मैं एक बात तो कहूंगा बुक के बारे में, जैसा आनंद विजय जी कह रहे थे, बहुत सीरियस मैटर इसलिए भी है कि पेंगुइन के सफाई देने से बात खत्म नहीं होती है। जो बुक अभी तक क्लियर नहीं है मोदी से छपने के लिए, वो छपी कैसे? क्या आपने उसके लिए प्री ऑर्डर बुक करना शुरू कर दिया? जो बुक छपी नहीं है, क्लियर नहीं है, छपना तो बात की बात है। तो ये जांच बहुत दूर तक जाएगी और काफी गहरी है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कुछ और बाकी है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर कम से कम कुछ जो पिछले एलओपी हुए हैं, अटल जी से शुरू कर ले, अरुण जेटली को देख लें, सुषमा स्वराज को, उनके भाषण सुन लेने चाहिए, पढ़ लेने चाहिए।
आप अपनी बात गरिमा के साथ कैसे रख सकते हैं? सरकार को कटघरे में खड़े करने का आपका दायित्व भी है और आपको अधिकार भी है, पर उसका एक लक्ष्मण रेखा है अपनी बात कहने की तथ्यों तर्कों के आधार पर। नहीं, अपोजिशन संसद के थे, बाहर प्रणब मुखर्जी संसद तो के बाहर कांग्रेस आप के थे ना, आप तो अटल जी संसद के बाहर के तेवर और बीजेपी तर्क वाले अलग का होते मत हैं। पढ़िए। अपने लोगों को ही सुन लें। कांग्रेस के जो अपोजिशन के लीडर हाँ, रहे हैं, बिल्कुल। कांग्रेस भी ऐसे मौके आए हैं जब अपोजिशन में रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो आपने नाम लिया, हिरेन मुखर्जी से लेके हाँ, अशोक मेहता सोमनाथ से लेके चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी कांग्रेस के तक, बड़े साथी थे। हाँ, सबको सुन लेना। और मैं तो इसलिए प्रणब मुखर्जी का नाम ले रहा हूँ, हाँ। वो भी मैंने उनके भाषण सुने, पर बहुत प्रिय अच्छा नहीं है बोलते सर थे। प्रणब मुखर्जी प्रिय नहीं है। अरे बस, चलिए आप देखिए, अभी तो ज्ञान- कितना दिन, अभी तो 2 दिन बचे हैं ना, अभी तो इसमें इस वाले हाफ में थिएटर 2 ऑफ- दिन है, 2 थिएटर दिन ऑफ- है अभी। हाँ, तो थिएटर ऑफ 2 एब्सर्ड में 2 दिन अभी और हैं। 2 दिन है। दो शो थिएटर और ऑफ एब्सर्ड पार्ट 1 में 2 दिन है, Part one पार्ट में 2 दो। उसके बाद दो शो और हैं। दो तो शो और हैं। अगले सेशन में अब होगा। राहुल जी की तरह सर साथ में चलेंगे बाहर, सर साथ में चलिए भाई, अरे भाई, हम चल जा रहे भाई, राहुल हम जा रहे भाई। राहुल गांधी ने ऐसे किया था, मतलब आपको थोड़ी करना अगर है। आप राहुल गांधी की तरह हमको पकड़ रहे तो मुझे तो अश्विनी वैष्णव की तरह जाना पड़ेगा सर। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। आलोक जी, राजकुमार जी, अनंत जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।